हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कल हम लोगों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। ठीक, जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उनके ब्रांचेस क्या होते हैं, उनके स्कोप क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि एरर्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, जो केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आप लोग पिछला वाला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल। इम्प्योरिटीज़ का मतलब होती हैं अशुद्धियाँ। इन फार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है? दवाओं में। फार्मास्यूटिकल मतलब दवा। दवा में कैसे क्या होती है? अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमारी दवा है तो उसमें क्या है? अशुद्धियाँ का मतलब होता है कैसे वो उसकी प्योरिटी पर अफेक्ट पड़ा है। जैसे हम कोई भी चीज़ कुछ बना रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि सही बनता है, खराब भी बनता है, अच्छा भी बनता है। तो उसी तरह दवाओं में भी होता है कि कोई दवा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। अगर दवा हमारी अच्छी रहेगी, प्योर रहेगी, तो हमको क्या मिलेगा? हम बीमारियों से जल्दी सही होंगे। लेकिन अगर वो दवा इम्प्योर रहेगी, अशुद्धियाँ रहेंगी उसमें, तो हम जल्दी ठीक नहीं होंगे और हमारे लिए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ होती क्या है। ठीक, तो इम्प्योरिटीज़ आर अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट अदर देन इंटेंडेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपियाई और एक्सिपिएंट्स। तो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ हमारे ऐसे फॉरेन पार्टिकल होते हैं। फॉरेन पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे मेडिसिन, हमारे ड्रग का प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या है? दूसरा मटेरियल है जो हमारे ड्रग की क्वालिटी पर अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको फॉरेन पार्टिकल या अनवांटेड केमिकल प्रोडक्ट कह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा प्रोडक्ट खराब हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? वो अगर वो उसमें इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए क्या होता है? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में आए और हमारा दवा खराब हो, जिसकी वजह से और लोगों को कॉम्प्लिकेशन बढ़े। ठीक, नेक्स्ट, ये कैसे कैसे का हो सकता है? दीज में अराइज ड्यूरिंग सिंथेसिस, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। जैसे इम्प्योरिटीज कैसे कैसे आ सकती हैं? सिंथेसिस, बनाने के दौरान। जैसे इंडस्ट्री में जब दवा बनाई जाती है तो उसके बनाने के दौरान हो सकता है उसमें इम्प्योरिटीज आ जाए। कोई बाहर से, कोई इन्वायरमेंटल से कोई धूल आ जाए, कोई कुछ भी जैसे नॉइज कुछ भी हो जाए, उसके बनाने के दौरान मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने का तरीका गलत हो जाए, कुछ उसमें दूसरी दवा मिक्स हो जाए, या पर्सनल से कोई चीज़ गलती हो जाए। ठीक है, तो बनाने के दौरान गलती हो जाए। स्टोरेज, उसको स्टोर करने के दौरान गलती हो जाए। जैसे दवा बनाने के बाद जब हम लोग दवा को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि रखे रखे क्या होता है? केमिकल डिग्रेड हो जाता है, तो उससे भी क्या होती है? इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारी ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी और इससे एफिकेसी पे फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको क्या होता है? हमको जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। ठीक, इसमें क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपना सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। कि जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो कहाँ कहाँ से हमारे दवा में आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सोर्स होता है रॉ मटेरियल इम्प्योरिटीज। क्या है? रॉ मटेरियल इम्प्योरिटीज। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे कोई भी दवा जब बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए हम लोग पैरासीटामोल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मान लीजिए पैरासीटामोल है, चाहे कोई भी दवा है, चाहे सिट्रीजिन है, चाहे हम लोग कुछ भी दवा है, तो मान लीजिए इसको बनाने के लिए हमारा जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो हमारा मेन मटेरियल लग रहा है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज हो, तो उसके जब उसमें हमारा जब रॉ मटेरियल लीजिए इम्प्योर रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ से अच्छा बनेगा? ठीक, तो सबसे पहले हमको जरूरी होता है कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, हमारा वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं हमारा वही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैसे इम्प्योरिटीज हो सकती है? मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? दवा बनाने का तरीका। ठीक, अगर हमने मेथड से गलत इस्तेमाल किया, जैसे मान लीजिए किसी दवा को बनाने में या उसको एक्सट्रैक्ट करने में मान लीजिए हम लोग मैसरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग डिकॉक्शन इस्तेमाल कर लें। फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टर लीफ की मेथड की जगह कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। मिक्स करने के लिए क्या हो रहे हैं? दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
किसी भी दवा को बनाने के लिए हमको क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेथड्स फॉलो करने होते हैं। जैसे दवा बनाने हम लोग जब इंडस्ट्री में दवा बनाई जाती है तो उसमें एक बुक होती है GMP एक होता है, जिसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है, दवा बनाने के लिए सारे आपके इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। अगर आप वो सारे प्रोसीजर फॉलो करोगे तो हमारी दवा क्या बनेगी, अच्छी क्वालिटी की बनेगी। अच्छी प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ क्या होगा, सही से होगा, तो हमारी दवा अच्छी क्वालिटी की बनेगी और वो सेफ होगा और एक्यूरेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट एंड रिएजेंट इम्प्योरिटीज़। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो केमिकल्स होते हैं। ऐसे हमारा जो ऐसे मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री में कोई दवा बनाई जा रही है और उसमें कुछ हम केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, तो उस केमिकल्स में इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारे ड्रग की सेफ्टी या इफिकेसी पर क्या होता है, फ़र्क पड़ सकता है। ओके, जैसे कि मेथनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, ये सब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं दवा को बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन से कैसे इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई दवा रखी है, ठीक है ना, हमारी कोई दवा है तो उसमें डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, हमने इसे दवा को वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है और उसमें कोई मॉइस्चर आ जाए, कोई उसमें ऑक्सीजन इंट्रैप हो जाए, उसमें कोई लाइट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है कि एकदम जो दवा को होता है बिल्कुल प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे वैक्सीन है, उसको स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम लोग उसको कोल्ड रीजन में रखेंगे। उसी तरह हर दवाओं का क्या होता है, एक स्टोरेज कंडीशन होता है कि हमको इसी जगह रखना है। अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो उसकी क्वालिटी पर, उसकी इफिकेसी पे फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या होता है, पैकिंग मटेरियल हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे क्या होता है, हमारे ड्रग को या मेडिसिन को पैक किया जाता है। जैसे आप लोगों ने दवा का कवर देखा होगा, कुछ दवा के कवर्स ऐसे होते हैं जो कागज़ से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एल्युमिनियम के बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। ठीक, तो अलग अलग दवाओं के लिए अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैकेजिंग मटेरियल से भी क्या हो सकता है, हमारा इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। जैसे ड्रग का कंटेनर और कलर के साथ रिएक्शन हो जाना, इंट्रैक्शन हो जाना। जैसे हमारी मान लीजिए कोई भी ड्रग हमने कोई फॉर्मुलेट किया है और उसको एल्युमिनियम स्ट्रिप से पैक किया है, हो सकता है उस दवा का एल्युमिनियम साथ अगर वो रिएक्ट कर जाए, अगर वो रिएक्ट कर जाएगी तो खराब हो जाएगी दवा। इसीलिए क्या करते हैं, हर एक दवा का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसको उसी में पैक करना है। अब लिक्विड है तो उसको बॉटल में पैक करेंगे या एम्प्यूल में पैक करेंगे, तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, लाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ये जो इन्वायरमेंट हमारे वातावरण, हमारे चारों तरफ से जो इम्प्योरिटी हो सकती हैं उससे होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी दवा की बॉटल है, हमने दवा के बॉटल को हमने वो एयर टाइट कंटेनर होता है, हमने उसको यूज किया, हमने दवा यूज कर लिया, पी लिया। अब हमने क्या किया, उसको एयर टाइट नहीं किया, हमने उसको लूजली पैक करके रख दिया कि वो तो पैक हो गया है। लेकिन उसको लूजली पैक करने के बाद क्या होता है, बाहर से कोई एयर या ऑक्सीजन जब उसमें इंट्रैप करेगा तो उसके केमिकल को डिग्रेड कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल और क्रॉस कंटामिनेशन। ये ऐसे कंटामिनेशन होते हैं जिसमें जो दो ड्रग होती हैं आपस में क्रॉस कंटामिनेंट हो जाती है। जैसे एक में क्या होती है, मिल जाती है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग दवा बनाने के दौरान क्या होता है, दोनों केमिकल्स या ड्रग्स आपस में क्या होते हैं, जब इंट्रैक्शन होने की वजह से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, जिसमें क्या होता है, केमिकल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और फोटोलिसिस। वही सेम है, जैसे हमने कोई भी दवा है हमारी, वो हमने एयर टाइट कंटेनर नहीं पैक किया, हमने उसमें एयर उसमें इंट्रैप हो गया, ऑक्सीजन चला हो गया और वो दवा क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। और जैसे ही जब दवा ऑक्सीडाइज होती है तो क्या होता है, उसका जो केमिकल होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। मतलब जैसे वो मान लीजिए कोई भी दवा हमको 100% रिस्पॉन्स दे रहा है तो उतना नहीं देगा, 70%, 60%, हमारा हमको क्या होता है, एग्जैक्ट थेरापेटिक रिस्पॉन्स उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा ख़त्म हो गया
सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब हम लोग बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इम्प्योरिटीज है दवाओं में कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, मतलब कम करेंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।